जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मनुष्य की जितनी आकांक्षाएं हैं जैसे जैसे पूर्ण होती है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और अत्यधिक इच्छाओं का बढ़ना ही जीवन में दुख का कारण बनता है। दशरथ जी के मन में विचार आया हमें राम और सीता को राज्य सिंहासन पर बैठा देना चाहिए। मन में यह संकल्प अगर मैं वस्त्र बदल करके जाऊंगा तो फिर से मुझे वस्त्र बदलना पड़ेगा। जिस वेश में मैंने भोजन किया है इसी वेश में वन में जाना। राम जी ने वस्त्र नहीं बदला। जानकी जी को थोड़ी शंका हुई, जरूर कुछ गड़बड़ है। सुमंत्र जी के साथ राम जी तुरंत सीधे कैकेयी के भवन के समीप गए। जब कैकेयी ने राम जी को आते हुए देखा, पिताजी भूमि पर पड़े हैं, राम जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे।
पिताजी आपको क्या हो गया? आप इस प्रकार से अचेत पृथ्वी पर पड़े हैं। राम जी ने कहा, पिताजी मेरे जैसा पुत्र जिसे हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा जिसके पास पुत्र हो, और उस पिता की ये दशा, अचेत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हैं। पिताजी हम क्या भाइयों से कोई अपराध हो गया? पिताजी कृपा करके आप मुझे बताइए। सुमंत्र जी अगर आपको कोई जानकारी हो तो बताइए, पिताजी इस प्रकार से क्यों अचेत पड़े हैं? कैकेयी ने कहा, राम ये आपसे कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपसे ये बहुत प्रेम करते हैं। बेटा मैंने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान तो ये मांगा है कि राजगद्दी तुझे न मिलकर के भरत को मिले, और बेटा दूसरा वरदान मैंने ये मांगा है कि तू 14 वर्ष के लिए वन में जाए, वन में निवास कर। गोस्वामी जी कहते हैं जो दशा महाराज दशरथ की थी वही दशा सुमंत्र जी की होगी। राम जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। माँ तू जननी है, तू माँ। अयोध्या का राज्य केवल अयोध्या नहीं है माँ, वन का भी राज्य अयोध्या का क्षेत्र है। और माँ मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। 14 वर्ष तक मैं वन में जाकर के संतों की सेवा करूंगा। माँ 14 वर्ष का समय बीतने में समय नहीं लगता है माँ।